जन्म पत्री के अंदर दर्शकों जन्म की राशि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसलिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि हमारी जो जन्म की राशि है उसके आधार पर हम किन बातों का ध्यान रखें जो अपनी ही राह में, जीवन की तरक्की की राह में रुकावटें पैदा ना कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं ही ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं अपने कुछ हालातों के कारण या अपनी परिस्थितियों के कारण, जो कि रूट कॉज के अंदर जन्म की राशि होती है। तो आखिर वो क्या बातें हो सकती हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो हमारी जन्म की राशि हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। आइए उसी विषय में आगे बातचीत करते हैं। और आज हम जिस राशि के बारे में वर्णन करेंगे वो है सिंह राशि। यानी सिंह राशि वालों को इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए अपने जीवन में तरक्की के लिए। और ऐसे ही दर्शकों, हमने अन्य राशियों के विषय में भी वीडियोस डाल रखी हैं। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आना है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ज़रिए भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जो अन्य राशियों से संबंधित हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्म की राशि सिंह है तो इसका मतलब ये बात तो पक्की ही है कि आपके राशि के स्वामी सूर्य हो गए। यानी दर्शकों, बचपन से ही आपकी कुंडली के अंदर एक परिस्थिति तो बन चुकी है कि कहीं ना कहीं आप अपने कुटुंब के साथ जुड़ के चलने वाले हैं। कुटुंब क्या मतलब? हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स। और जीवन में तरक्की के लिए डेफिनेटली आपको अपनी एक क्वालिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। यानी कई बार कुछ लोग ऐसा होता है जो हमें नुकसान दे देते हैं, कई बार हमें धोखा तक मिल सकता है, या यह कहिए कि सामने वाला व्यक्ति धोखा देना नहीं चाहता है पर उससे कुछ गलती हो जाती है। तो सिंह राशि वालों को यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अपने उन रिश्तों को निभाने के लिए डेफिनेटली उस व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहिए। लेकिन उस समय जब उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया तो उसको एहसास ज़रूर दिलाना चाहिए। एहसास दिलाने के दो तरीके हैं सिंह राशि वालों के पास। एक तो तुरंत पलटकर जवाब दे दीजिए पर उसमें रिश्ता टूट जाएगा। एक ऐसा हो सकता है जो सिंह राशि की बड़ी अच्छी काबिलियत है कि धीरे धीरे उस व्यक्ति से थोड़ी दूरियां बना लें, लेकिन फिर भी उसके कांटेक्ट में रहें। यानी जो पहले आप उसके साथ बड़े हारमोनियस रिलेशंस रखते थे, यानी कि बहुत ही अच्छे गर्मजोशी वाले रिश्ता रखते थे, वो थोड़ा सा कम कर दें। सामने वाले को एहसास होने लगेगा। यानी सिंह राशि वालों को अपने जीवन में तरक्की के लिए रिश्तों को निभाना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन किसी की नाजायज़ चीज़ को झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको अपना क्रोध शांति से सामने वाले को दिखाना चाहिए। इसी में ही आपके जीवन की तरक्की है। किस तरह से? देखिए दर्शकों, ये बात तो पक्की है कि सिंह राशि वाला एक सामाजिक व्यक्ति होता है। इसके कारणवश अपनी ज़िंदगी में जब कोई कार्य करता है, अपना कार्य करता है या नौकरी भी करता है, तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। अकेले आगे बढ़ने वाली ये राशि नहीं है। इसका मतलब ये रहा कि जब आप ग्रो करेंगे तो आप बाहर वालों की बजाय घर वालों पर ही तो भरोसा करेंगे। आप अपने काम का जब कहीं ना कहीं सहारा किसी से लेना चाहेंगे या अपने काम में किसी को जोड़ना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं घर वालों, रिश्तेदारों और मित्रों को जोड़ना चाहेंगे। सामान्य तौर पर मैं यही कहता हूँ कि आपको सावधान रहना चाहिए। यानी सिंह राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। लेकिन फिर भी साथ के साथ एक बात कहूँगा, उस सावधानी के अलावा उन्हें साथ रखना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्हें ये फील हमेशा दे देनी चाहिए कि सिंह के पास पंजा होता है। चाहे सिंह अपना पंजा मारे या ना मारे, लेकिन होता तो है ना। तो इसका मतलब अटैक की बजाय अटैक का डर बने रहना चाहिए। आपकी ज़िंदगी की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी बात समझे? सामने वाले के दिलों में आपका डर बने रहना चाहिए, जो अपने आप में एक रिस्पेक्ट और ऑनर में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना दर्शकों, सिंह राशि वाला यंग एज में ही अपनी मित्रता को बड़े प्यार से निभाता है।
उसके मित्रों के लिए पूरी तरह से अपना सहयोग देता है और यह उसे करना भी चाहिए, क्योंकि वही मित्र पलटकर सबसे पहले उसके क्लाइंट या कस्टमर हो सकते हैं और वही मित्र बाद में लॉन्ग टर्म में उसके लिए बहुत अच्छा काम लेके आ सकते हैं, यानी कि कार्य लेके आ सकते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिंह राशि वाले को किसी पर डिपेंड होना है, लेकिन मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि जीवन की तरक्की के लिए सिंह राशि वाले को बड़े ही सामाजिक वे में आगे बढ़ना होता है, क्योंकि सिंह राशि वाले कभी कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं कि क्रोध में अपने आप को बिल्कुल अलग थलग ले जाते हैं। यह मत किया करो। ऐसा करने से आपके जीवन की राह में रुकावटें पैदा होती हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी कैपेसिटी नहीं है अलग चलने की, लेकिन आपकी तो कैपेसिटी ग्रो करने की कितनी अच्छी है, तो उस ग्रोथ की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बाकी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अब इसी बात को सिंह राशि वालों के जीवन साथी के साथ कनेक्ट करके बताता हूँ कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ क्या ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, जीवन साथी के साथ सिंह राशि वाले को एक ऐसी खास बात ध्यान रखनी चाहिए जो वह कभी करते ही नहीं हैं। क्या कभी नहीं करते? सिंह राशि वाले अपना जो जख्म होता है ना, वो किसी को सामान्य तौर पर दिखाते नहीं। कैसा जख्म? शारीरिक? नहीं नहीं नहीं, मानसिक। यानी सिंह राशि वाले को अगर किसी ने मानसिक आघात दिया तो कभी किसी को नहीं बताएगा कि इस व्यक्ति ने मुझे मानसिक आघात दिया। शारीरिक आघात तो बहुत दूर की बात है। ऐसी परिस्थितियां आपको अपने जीवन साथी के साथ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन की तरक्की में रुकावट आएगी। क्यों रुकावट आएगी? क्योंकि दर्शकों, सिंह राशि वाला बहुत सारी दिशाओं में देखकर आगे चल सकता है, लेकिन कभी कभी डिसीजंस लेने में दिक्कत आती है। इसलिए सिंह राशि वाले को एक ऐसा सलाहकार ज़रूर चाहिए होता है जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सके। शादी से पहले वो आपका कोई घनिष्ठ मित्र हो सकता है, लेकिन विवाह के बाद आपका जीवन साथी। तो ऐसी परिस्थिति में सिंह राशि वाले को अपने मानसिक आघात के बारे में अपने जीवन साथी को बता देना चाहिए। उसे बता देना चाहिए कि कितना करीब आकर कभी किसी ने उसे नुकसान दिया। उसे बता देना चाहिए कि आपने किस तरह की अपनी ज़िंदगी में कुछ बेवकूफ़ियाँ करी, क्योंकि सिंह राशि वाला अपनी बेवकूफ़ियाँ, अपनी गलतियाँ तो बताने वाला नहीं। जानबूझ के मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यही तो क्वालिटी है सिंह राशि वाले की, कि कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाना भी जानते हैं और अपनी ताकत के अनुसार उसको बदलना भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह गलतियाँ आपके जहन में रहती हैं, लेकिन आप उन गलतियों से सीखते भी नहीं। क्यों नहीं सीखते? क्योंकि एनालिसिस नहीं करते। आप कहते हो जो हो गया सो हो गया, अब क्या यही वजन मन में रख के चलें? फिर भी सिंह राशि वाला मन में रख के तो चलता है। तो जब आप यह बात अपने घनिष्ठ मित्र को या फिर अपने जीवन साथी को बताते हैं तो फिर सिंह राशि वाले की परेशानी का हल हो जाता है। सामने वाला आप ही की बात सुनकर आपको एक रास्ता बता देता है, फिर चॉइस आप कर लेते हैं और बड़े मज़े से उस रास्ते पर आगे चल पड़ते हैं। जैसे सोचिए ना, पुराने ज़माने में राजा होते थे, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, पर राजा अपने सलाहकारों से सलाह तो लेता था ना। जो राजा सलाह ही नहीं लेता था वो तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं हर बात के लिए। अब अगर आप अपनी अपनी ही चलाते रहेंगे तो कैसे कर पाएंगे? इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी कुछ बातें, अपने दिल का दर्द, अपने ज़ख्म, अपनी कमियाँ अपने जीवन साथी से ज़रूर शेयर किया करो। सिंह राशि वालों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि दर्शकों, यही बात कुछ पल आगे और जाएगी जब बात आपकी संतान की होगी। सिंह राशि वाला आमतौर पर हेल्प नहीं मांगता किसी से, उसे प्लीज़ हेल्प मी कहने में थोड़ी दिक्कत होती है। थैंक यू और सॉरी तो कह देता है, पर क्षमा चाहूँगा सॉरी कहने में भी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि अपनी गलती इतनी आसानी से मानना नहीं है। इसलिए वो जो थैंक यू और सॉरी है ना, वो सिर्फ अपने उसी व्यक्ति से कहता है जिसको बहुत प्यार करता है। तो इसलिए सिंह राशि वालों को प्लीज़ हेल्प मी कहने में दिक्कत आती है, लेकिन आने वाले भविष्य में
सिंह राशि वाला अगर जीवन में सही मायने में तरक्की करना चाहता है तो अपने बच्चों से ये कहने की आदत डाले, अपनी संतान से ये कहने की आदत डाले, प्लीज़ हेल्प मी। आप कहेंगे आचार्य जी हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों अपने बच्चों से कहें? कहना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। मैं आपकी ताकत को जानता हूँ, पर आपके बच्चों को आपकी ताकत अपने खिलाफ नहीं लगनी चाहिए। फिर आपके जीवन की तरक्की में रुकावट, किस तरह की रुकावट? अब आप ही सोचिए, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं जो बाद में अपने संतान को ही देके जाना चाहते हैं, या फिर जॉब में भी आपने बहुत अच्छी गुडविल कमाई है और अपनी जगह आप अपनी संतान को प्लेस करवाना चाहते हैं। कैसे करवाएंगे? आपकी संतान को तो आपसे ही कुछ बातें करने में झिझक होती है। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी संतान को भरोसा दिलाइए कि आप उस पर इमोशनली डिपेंड करते हैं, इसलिए प्लीज़ हेल्प मी। बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि आप उससे पैसे मांगें, लेकिन आप उससे इमोशनल सहारा ज़रूर मांगा करो, क्योंकि यह है आप किसी से नहीं मांगते। जीवन साथी और संतान के साथ ये बात मेरी ध्यान रखना दर्शकों। चलिए एक और बात बताता हूँ कि सिंह राशि वाले को क्या खास ध्यान रखना चाहिए तरक्की के लिए। वह विषय है पैसे से संबंधित। ये जो सिंह राशि वाले होते हैं ना, जरा पैसे के मामले में थोड़े से अजीब होते हैं। ये क्या बात हुई? अजीब होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इनसे किसी को ना नहीं कही जाती है और ये इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देता है। कोई आया, थोड़ी सी हेल्प मांगी, कर दी। किसी ने कहा मुझे थोड़े दिनों के लिए पैसा दे दो, दे दिया। किसी ने, घर वालों ने, परिवार के सदस्यों ने कहा कि तुम जो कमाते हो हमें दे दिया करो, घर का खर्चा तुम पर डिपेंड करता है। सिंह राशि वाला पैदल जाएगा कई किलोमीटर, कोई व्हीकल नहीं लेगा, क्योंकि मेरे घर वालों को पैसा देना है। चलिए, घर वालों को देने को मैं मना नहीं करता, घर की ज़रूरतें हैं और आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आखिर सिंह राशि के हैं, लेकिन बाहर वाले को तो ना किया करो। आप बाहर वाले को भी दे देते हो पैसा। स्पेसिफिकली अपना इकट्ठा करा हुआ पैसा किसी के हाथ में देने की बहुत गंदी आदत होती है। तो फिर तरक्की में तो दिक्कतें आएंगी ना। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास कोई पैसा नहीं होगा और अपना ही पैसा अपने को वापसी भी नहीं मिल पाएगा, तो कितनी तकलीफ़ होगी। यह बात कई वीडियोस में मैंने कई अन्य विषय में भी समझाई है, तो यहाँ पर इसलिए काफ़ी स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि सिंह राशि वालों को तो सचेत रहना ही चाहिए पैसे के मामले में, क्योंकि इस मामले में आप थोड़े से अजीब होते हैं। और अजीब इसलिए होते हैं क्योंकि ना कहना नहीं आता। एक बार तो ना कह दीजिए, ना कहने की आदत डालेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन रिपीट करूंगा अपनी उसी बात को जो शुरुआत में कह रहा था कि आपको सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि दर्शकों, सिंह राशि वाला किसी भी पल अपनी एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट हो सकता है, यानी अपने काम की शुरुआत कर सकता है। लेकिन सिंह राशि वालों को एक और बात का खास ध्यान रखना चाहिए जीवन में तरक्की के लिए, बताता हूँ। लेकिन पहले ये जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के बारे में उसकी जन्म की राशि के अनुसार जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट पर आइए, जिसमें राशियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। 2 सरल रास्ते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आ जाइए या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में चले जाइए। फिर भी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दर्शकों। और अंततः मैं ये कह रहा था कि सिंह राशि वालों को जीवन में तरक्की के लिए खास क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। उन्हें एक बहुत बढ़िया सलाहकार अपने साथ रखना चाहिए। सलाहकार मान रहा हूँ, यानी ये नहीं कह रहा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखें जो आप पर किसी तरह का प्रेशर बनाए। सिंह राशि वाला प्रेशर नहीं झेल सकता, चाहे फिर वो कोई भी हो। इसलिए कह रहा हूँ कि सलाहकार होना चाहिए। आप अपनी बात सिर्फ डिस्कशन कर सकें, किसी के साथ किसी भी रूप में डिस्कस कर सकें, ऐसा कोई व्यक्ति सिंह राशि वाले के पास होना चाहिए। और ये भी खास बात ध्यान रखो, सिर्फ एक व्यक्ति मत रखना। यानी मान लीजिए आप जिस सोसाइटी या कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर डिस्कस करने के लिए कोई अलग व्यक्ति हो, घर गृहस्थी में कोई अलग व्यक्ति हो, ऑफिस में कोई अलग व्यक्ति हो, इवन ट्रैवलिंग में जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते हैं वहाँ पर भी रोज़ हमारे साथ चलने वाला कोई अलग व्यक्ति हो सकता है। तो कई वर्षों के बाद आपको उस पर भरोसा अगर आता है तो उससे भी कुछ बातें डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा डिस्कशन के लिए सारी बातें खोल कर नहीं कही जाती हैं।
और सिंह राशि वाला तो वैसे भी इस मामले में कमाल होता है। तो इस कारणवश कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि आपको अलग अलग श्रेणी में अलग अलग विषय में सलाहकार अपने साथ रखने चाहिए। उनसे डिस्कस करो, फिर एनालिसिस करो, फिर किसी नतीजे पर पहुंच जाओ। आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी की रुकावटों को, यानी जो तरक्की की राह में रुकावटें आ रही हैं ना, उनको जंप करके आगे जा सकते हैं। और लास्टली एक ख़ास बात कहूँगा, सिंह राशि वालों को अपनी सेहत को लेके थोड़ा लाइटली नहीं रहना चाहिए। बिना वजह ही पलट पलट कर सेहत से संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है तो उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लिया करो। पूरी तरह से इलाज करा लेना, पर पहले इलाज शुरू तो करा लो। थोड़ा सा दवाइयों को लेके अवॉइड करते हो मत किया करो, नहीं तो दिक्कतें अधिक आएंगी। दर्शकों, सेलेक्टेड बातें बताई हैं, पर विभिन्न तरह से बताने की और भी कोशिश रहेगी। डिपेंड करता है आप अपने कमेंट्स में किस तरह की डिमांड कर रहे हैं। यानी बताइए आप किस तरह से अपनी जन्म की राशि के बारे में, जन्म के लग्न के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई भी अन्य प्रश्न, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। और ये भी बता दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।